खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा और हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा है। देखिए, ये इसाल सवाब की महफिल है। इसाल अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है पहुंचाना। इसाल अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है पहुंचाना। और सवाब, तो सवाब किसको कहते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि सवाब किसको कहते हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब होगा। लेकिन इंसान जो भी नेक काम करता है और अल्लाह ताला उसका जो उसको बदला अता फरमाता है, उसी को सवाब कहते हैं। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह हाशिए तहावी में फरमाते हैं, फलिल इंसान अन यजअल सवाब अमलिही लिगैरिही इंद अहली सुन्नत वल जमाअत सलातन कान औ सौमन औ हज्जन औ क़िराअतन लिल कुरान अविल अज़कार औ गैर ज़ालिका मिन अनवाइल बिर्र यसिलु ज़ालिका इलल मय्यित व यनफ़उहु। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कहिए ना भाई सुभान अल्लाह। कि इंसान के लिए जायज़ है कि वो अपने नेक अमल का बदला, अब वो नेक अमल कुरान मुक़द्दस की तिलावत की सूरत में हो, वो नेक अमल ज़िक्र अज़कार की सूरत में हो, वो नेक अमल नमाज की सूरत में हो, वो नेक अमल रोज़े की सूरत में हो। जो भी नेक अमल इंसान करता है और चाहता है कि उसका सवाब अपने मरहूमीन तक पहुंचा दें, तो यसिलु ज़ालिका इलल मय्यित, वो मय्यित तक पहुंच भी जाता है, व यनफ़अहु, और उससे उसको फ़ायदा भी हासिल होता है। अगर इतना लंबा 3-4 बार तकरीर में नारा लगा दीजिएगा तो 20 मिनट मेरा तो ऐसे ही चला जाएगा। और मैं अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद अहमद मिसबाही जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आज़मगढ़ के सदर मुदर्रिस रहे, मैं उनका शागिर्द हूँ। और वो कभी भी आधा मिनट भी अपने वक्त को कभी ज़ाया नहीं किया। खैर, अच्छी बात है, ये अकीदत की बात है। देखिए, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्या सबसे पहले ये शामियाना लग जाता है? सबसे पहले ये उलमाए किराम आ जाते हैं? नहीं, ये करते भी नहीं, इसकी आवश्यकता और ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का इंतकाल हो तो मरने वाले की हैयत, मरने वाला किस हालत में है, मरने वाले की पोजीशन क्या है, ये देखना चाहिए। और हर गांव में कुछ मखसूस और चुनिंदा लोग हुआ करते हैं जिनको लोग फ़ोन करके बुलाते हैं या खबर भेज के बुलवाते हैं कि आइए फला आदमी का इंतकाल हो गया, क्या किया जाए। मेरे भाई, उस वक्त किसी को ना बुलाने की ज़रूरत है। अगर मर्द का इंतकाल हो गया तो मर्द इस काम को करे जो मैं बताने जा रहा हूँ। मरने वाले की हैयत और पोजीशन को देखा जाए। अगर मरने वाले की आँख खुली है तो अपने हाथ से आँख को धीरे धीरे उसकी पुतलियों को बंद कर दिया जाए। अगर उसका मुँह खुला हो तो एक कपड़े की चकली पट्टी लेकर के नीचे से ऊपर बांध दिया जाए। और अगर उसका हाथ पांव टेढ़ा हो तो हाथ को सीधा कर दिया जाए। मुट्ठी बंधी हो तो मुट्ठी खोल दिया जाए। अगर पांव बहुत ज्यादा अलग अलग हो तो पांव को जितना मुमकिन हो सटा करके एक कपड़े की चकली चौड़ी पट्टी से उसके पांव को सटा करके बांध दिया जाए। इससे और उसके पेट पे एक हल्का सा वजन रख दिया जाए, मिट्टी का या पत्थर का या ईंट का। उससे फायदा ये होगा कि पेट फूलना तो बंद नहीं होगा, लेकिन अगर पेट तेजी के साथ फूलता होगा तो वो धीरे धीरे फूलेगा। पेट अगर आप उस पत्थर को नहीं रखेंगे तो पेट फूलने की जो रफ्तार मसलन 4 घंटा में फूलेगा, लेकिन अगर उस पत्थर को रख देंगे तो उतना 8 घंटे में फूलेगा, तो पेट फूलने की रफ्तार भी कम हो जाएगी। आप देखते होंगे कि किसी किसी का इंतकाल होता है, जब उसको कब्र में उतारा जाता है, जब उसके चेहरे को दिखाया जाता है तो उसका मुंह खुला होता है, तो थोड़ा सा देखने में अजीब सा मालूम होता है। हम ही आप जब सो जाते हैं तो देखिएगा, अगर किसी का मुंह खुला हुआ होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज,
कि ये सारा काम कौन करे। मर्द अगर मरा है, मर्द का इंतकाल हुआ है तो इस काम को मर्द करेगा, औरत का इंतकाल हुआ होगा तो इस काम को औरत करेगी। ये काम सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर आप करेंगे, आधे घंटे के अंदर करेंगे, इसलिए कि जब जिस्म से रूह निकलती है तो फौरन आप करना चाहेंगे तो जिस्म कुछ देर तक के गर्म रहता है। आप उंगली भी सीधी करेंगे तो उंगली सीधी हो जाएगी, पाँव सीधा करेंगे तो पाँव सीधा हो जाएगा। नहीं तो मैंने ऐसे भी जनाजे को देखा है कि लोग कफन पहना दिए हैं लेकिन पाँव घुटना खड़ा है, देखने में भी खराब लगता है। और आने वाले ये कहते हैं कि समाज के लोगों को इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के जिस्म को सीधा कर देना चाहिए और उसके चेहरे को, पांव को दक्षिण के जानिब कर देंगे, सर को उत्तर के जानिब करें, हल्का सर को काबे की तरफ घुमा दें ताकि उसकी नजर किबले की तरफ हो जाए। ये सारा काम फौरन कर दिया जाए। उसके बाद से इमाम साहब को खबर करनी हो, इमाम साहब को खबर किया जाए, मदरसे के मुदर्रिसीन को खबर करनी हो, उनको खबर की जाए, अपने रिश्तेदार को खबर करनी हो, अपने रिश्तेदार को खबर की जाए। उसके बाद मैंने देखा है कि बहुत वहाँ पे खुशबू का इंतजाम कर दिया जाए। आजकल जो हमारे मार्केट और बाजारों में अगरबत्तियाँ मिलती हैं, बहुत सारी अगरबत्ती है जिसको अगर आपके सामने जला दिया जाए तो उसमें खुशबू तो नहीं होती लेकिन अजीब तरह की उसमें एक महक चलती है। कोई बेहतरीन कंपनी की अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जला दी जाए, नहीं तो वहाँ अतर छिड़क दिया जाए ताकि अगर मुर्दे के जिस्म के से कोई गंदगी बाहर आ गई होगी तो वो खुशबू उसको ढांक करके रखेगी। और एक चादर से मुर्दे को ढांक दिया जाए, ऊपर से एक चादर उठा दी जाए। ये सारा काम एट अ टाइम नहीं करेंगे, ये हाथ पांव सीधा करने वाला तो नहीं होगा। उसके बाद से एक बड़ी अहम बात है, बिल्कुल लोग समझते हैं कि जब अहले खाना अपने रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, अपने अकरबा को फोन करते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं, उसके बाद से क्या करना चाहिए। उसके बाद से जब नहाने की बारी आती है, नहलाने की बारी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे नहलाया जाएगा, हम लोग तो जानते ही नहीं। मैं बताऊं कि मुर्दे को नहलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता देता हूँ, शायद कि आप लोग याद रखेंगे तो ये आपको काम आएगा। मुर्दे को नहलाने से पहले जिस खाट पे आपको लिटा करके नहलाना है, जिस खाट पे लिटा करके गुस्ल देना है, आप उस खाट को अगर साफ सुथरा करके बिछा दें। आप पानी के लिए हम लोगों के यहाँ देखते हैं कि एक लहद नुमा, एक गड्ढा नुमा खोद देते हैं, एक गड्ढा नुमा खोद दिया जाए और जिस खाट पे मुर्दे को लिटाया जाए उस खाट को हल्का सर की जानिब से उठा दिया जाए, हल्का तिरछा कर दिया जाए कि मुर्दे के ऊपर से जो भी पानी गिरेगा या अगर जिस्म से खुदा ना खास्ता कोई गंदगी बाहर चली आए तो फौरन नीचे चली जाएगी, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मुर्दे को नहलाने के लिए उसको इस्तिंजा कराया जाए। आप कहेंगे इस्तिंजा कैसे कराया जाए मौलाना साहब, तो इस्तिंजा कराने का आसान तरीका है। हम लोग इस्तिंजा करते हैं जिंदगी में भी, पानी नहीं मिलता है तो पहले ढेले से इस्तिंजा करते हैं, लेकिन मुर्दे को भी पहले पानी है फिर भी ढेला से पहले इस्तिंजा कराएं, इस्तिंजा की जगह पे लगाएं और पखाने की जगह पे लगाएं और हल्का उसके कंधे में, गर्दन में हाथ लगा करके बैठाएं जितना बैठ पाए और पेट को टघराएं, जिस्म से जो भी गंदगी निकले वो निकालें और फिर उसको पानी से साफ कर दें। लोग एक बगली नुमा, पहले तो कफन की बगली नुमा कपड़े का सिल दिया जाता था, जो गुस्ल देते थे उसी को पहना करके नहलाते थे, लेकिन ये तो तरक्की याफ्ता दौर है, अगर उस तरीके का कर दिए तो ठीक है, नहीं भी किए तो एक से एक ग्लव्स मिलता है, आप ग्लव्स को पहन लें ताकि आपके हाथ में भी गंदगी नहीं लगे। गंदगी चाहे किसी की भी हो, गंदगी गंदगी होती है। ग्लव्स पहना करके पहले उसको इस्तिंजा कराएं और पेट को टकराएं कि पेट में अगर कोई गंदगी हो बाहर निकले। और जाहिर सी बात है जिस खाट पे आप लेटाए हुए होंगे वो खाट जब तिरछा होगा, हल्का स्लोप होगा, तो लोटे से या बधने से पानी को तेजी के साथ मार दें, वो गंदगी भी नीचे चली जाएगी। फिर उसको वजू कराएं। वजू कराना, आप कहेंगे कि मुर्दे को कैसे वजू कराएं, तो वजू के 4 फराइज हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ के उंगलियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। मेरे भाई सबसे पहले मुर्दे के चेहरे को धो लेंगे, चेहरे को धुल लेंगे।
उसके हाथ चेहरे को धुलेंगे, कुल्ली भी कराएंगे, लेकिन कुल्ली कराने में इस बात का ख्याल रहे कि जिंदे लोग को कुल्ली करते हैं तो पानी अंदर मुंह में डालते हैं, मुर्दे को कुल्ली कराने के लिए मुंह में पानी डालने की जरूरत नहीं, बल्कि कोई कपड़ा या रुई भिगो करके मुर्दे के मुंह में जितना अंदर हो सके उतना साफ कर दिया जाए, उंगली डाल के पानी अंदर डालेंगे। हो सकता है पानी मुंह में, चूंकि गर्दन मरने के बाद पानी अगर डालेंगे तो पेट में नहीं जाएगा, वो तो पानी यहीं पे फंसा रहेगा। जब मुर्दे को कफन पहनाते समय आप उलट फेर करेंगे तो देखिएगा वो पानी फौरन बाहर चला आएगा, कफन भी भीग जाएगा। इसलिए एक कपड़ा भिगो करके उसके मुंह को साफ किया जाए, उसके दांत को, होंठ को साफ किया जाए जहां तक संभव हो। एक कपड़ा भिगो करके या एक रुई की बत्ती बना करके नाक को उसके साफ कर दिया जाए, फिर चेहरा धुला जाए, चेहरा सर के यहाँ बाल उगने की जगह से ये ठुड्डी तक धुला जाए, फिर उसके बाद से उसके दोनों हाथों को धुला जाए, फिर सर को धुला जाए और दोनों पांव को धुला जाए। मेरे भाई पहले उसको बाएं करवट पे लेटाएं, दाहिनी तरफ से 3 मर्तबा पानी उसके ऊपर से नीचे तक ढालें, फिर बाएं करवट पे, दाहिने करवट पे लेटाएं, ऊपर से 3 मर्तबा नीचे तक पानी डालें, फिर सर से ऊपर नीचे तक 3 बार पानी डाल दें। मुर्दा गुस्ल कर लिया। अब अगर उसके अंदर जिस्म से नहलाने के बाद, गुस्ल देने के बाद कोई गंदगी बाहर चली भी आती है तो दोबारा गुस्ल देने की जरूरत नहीं, दोबारा वजू कराने की जरूरत नहीं, बल्कि जो गंदगी बाहर आती है उस गंदगी को आप पानी से साफ कर दें, पानी मार दें ताकि गंदगी दूर हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब ये काम आप कर लिए हैं तो लोग कफन पहनाने के लिए सोचते हैं कि मौलाना साहब कफन कैसे पहनाया जाए। कफन पहनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। कफन मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। ऐसे कफन की तो 3 किस्में हैं। एक कफने ज़रूरत कि जितना अगर कपड़ा औकात है ही नहीं, कपड़ा मैसर आता ही नहीं, तो जितने से उसका जिस्म ढक पाता है उतना ही कपड़ा दे दें, ये कफने ज़रूरत हो गया। जैसे भी एक चादर से उसको ढक दे। लेकिन मेरे भाई कफने ज़रूरत, कफने किफ़ायत के 2 ही कपड़ा रखें। कफने सुन्नत ये है, सुन्नत तरीका ये है कि आप 3 कपड़ा मर्द को दें। 3 कपड़ा में आप जानते होंगे एक लंबी चादर होती है जो सर से तकरीबन 1.5 बित्ता बाहर होती है, पांव से 1.5 बित्ता बाहर होती है, ये एक कफन हुई। दूसरा ये होता है जिसको हम लोग लुंगी कहते हैं। लोग समझते हैं कि लुंगी देना है तो यहीं से देना है, नाफ के पास से लेकर के, और जिस तरह देहात हम लोग जो लुंगी पहनते हैं उसी तरह की लुंगी देनी है। नहीं मेरे भाई, मुर्दे को जो लुंगी दी जाती है उसको लुंगी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो हम लोगों ने सबसे पहले बड़ी चादर बिछाई है और जो सर के हिस्से से बाहर है जिसको हम लोग बांधे हैं उसको चोटी बोलते हैं, उस यानी सर से लेकर के वो बाहर नहीं निकलनी रहनी चाहिए, पांव तक के होनी चाहिए। और फिर जिसको कफनी और कुर्ती बोलते हैं, कफनी और कुर्ती बोलते हैं, उस कफनी को ऊपर से लेकर के ये घुटना ढका होना चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए। और जब उसको मोड़ने का तरीका ये है कि बाएं साइड से मोड़ें, पहले बाएं साइड के लुंगी को मोड़ें, फिर दाएं साइड की लुंगी को मोड़ें, फिर बाएं साइड की चादर को मोड़ें, फिर दाएं साइड की चादर को मोड़ें और जो हिस्सा बाहर है उसको बांध दें। ये तरीका हुआ कफन का। और अगर औरत है तो उसमें उसकी 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक ओढ़नी होती है, ओढ़नी सीने से लेकर के पीठ से लेकर के और सर तक लाएं और उसका पिस्तान ढक जाए, उसका सीना ढक जाए। निकाब जिस तरीके से औरतें लगाते हैं उस तरीके से उसको लगा दिया जाए। ये हो गई ओढ़नी। और एक चादर उसको और एक्स्ट्रा दी जाती है, उसको सीना बंद हो गया और एक चादर उसको ओढ़नी दी जाती है, फिर सीना बंद है, सीना बंद सबसे लास्ट में दिया जाता है, उसको नीचे से लेकर के सीना तक के दिया जाता है। ये औरत को 5 कपड़ा हो गए। जब ये पहना दिए, लेकिन कफन पहनाने से पहले मुर्दे के नाखून में खुशबू वगैरह कोई भी चीज़ मल दें, उसके पेशानी में खुशबू वगैरह मल दें। जहाँ जहाँ मौजूद सुजूद है, सजदा आदमी करता है तो नाक सटता
सकती है। सजदा आदमी करता है तो पेशानी लगती है ज़मीन से, ये सारी जगहों पे खुशबुएं लगा दें और कफन में 7 मरतबा या 3 मरतबा या 5 मरतबा धूनी दे दें और फिर कफन पहनाएं। जब आप कफन पहना लिए, लोग देखता हूं मैं कि अतर लगाते हैं तो इस कदर छिड़क देते हैं कि कफन दागेदार हो जाता है। मौलाना नसीर साहब, आप हमारे भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपका मुख्तदी आपसे मोहब्बत करता हो और ईद के दिन आप नया वाइट सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके निकले हों और कोई आदमी हाथ में अतर लेकर के आए, कहे मौलाना साहब ये विदेश का अतर है, और आपके सीने में लगा दे, चारों तरफ लगा दे, आप थोड़ी देर के लिए कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि मेरे कपड़े को इसने दागदार कर दिया। अतर लगाना इसलिए नहीं है कि कफन दागदार हो जाए, बल्कि अतर लगाना है ताकि कपड़ों में खुशबू पैदा हो जाए और हाथ में अतर को लगा करके घस लिया जाए, फिर कफन पे घस लिया जाए ताकि कफन में दाग भी न हो और खुशबू भी पैदा हो जाए। जब खाट पे लेटाया जाए तो खाट पे लेटा करके मुर्दे को ले जाने का जो तरीका होता है, हदीस पाक में है कि जो आदमी 40 कदम लेकर के चल देगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो 40 कदम लेकर के चलने का तरीका ये होता है कि 40 पहले आगे से दाहिने साइड से लेकर के दाहिने कंधे पर 10 कदम लेकर के चलें, फिर पीछे चले जाएं, पीछे साइड दाहिने कंधे पर लें, दाहिने साइड से दाहिने कंधे पर लेकर के 10 कदम चलें, फिर आगे चले आएं, दाहिने कंधे पर लेकर के 10 कदम चलें, फिर पीछे चले जाएं, बाएं साइड दाहिने कंधे पर लेकर के 10 कदम चलें। इस कदर आप 40 कदम चल जाएंगे तो आपके गुनाह माफ होंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, जब कब्र में उतारने की बात आवे तो कौन उतारे? जो लोग, अगर माँ मरी है तो उसका बेटा उतारे, माँ बहन मरी है तो उसका भाई उतारे, उसका पोता उतारे, उसके खानदान के जो लोग कब्र में अच्छी तरीके से उतारना जानते हैं वो उतारें, नहीं तो गांव का वो आदमी उतारे जो आदमी नेक हो। अगर कोई कब्र के अंदर से रोशनी निकल जाए तो उस चीज को आम करे, वो आदमी कब्र में उतारे। और अगर कब्र में कोई इस तरीके की चीज देखी जो नापसंदीदा थी तो उसको चाहिए कि छुपा करके रख ले। मेरे भाई, मर्द का इंतकाल हुआ है, क्योंकि औरत का भी इंतकाल हुआ है तो कब्र में मर्द ही उतारता है, तो बेहतर यह है कि उसका बेटा उतारे, उसका भाई उतारे, उसका भतीजा उतारे। लोग समझते हैं कि कब्र में उतारना एक बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल आसान काम है। मैं तो वो मौलाना हूँ कि जनाजा को कंधा भी देता हूँ, जनाजा भी पढ़ाता हूँ और ज़रूरत पड़ती है तो कब्र में भी उतर जाता हूँ। लेकिन आप देखते होंगे, मेरा भी ताल्लुक देहाती से है, लोग कब्र में आप उतरेंगे और जब मुर्दे को उतारना शुरू करेंगे, इतने लोग बताना शुरू कर देते हैं कि लोग मुर्दे को कब्र में उतारने के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, लोग इस दुआ को भी भूल जाते हैं। हद तो यह है नसीरुद्दीन बाबू कि जब मैं भी कब्र में उतारता हूँ लोग मुझको भी बताते हैं, कहते हैं हजरत ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अरे भाई, ऐसे नहीं कैसे होता है वो मैंने 1-2 साल नहीं बल्कि 14 साल तक के मदरसे में रह करके मैंने तालीम हासिल की है, और आप हमको इसी दिन के लिए हम तालीम हासिल किए हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम होगी, आपको मालूम है तो आप हमको बताएं, तो इसका हमको, मैं आपका एहसानमंद हूँगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मर्द कब्र में मैंने देखा है कि जब लोग गुलाब जल या अतर वगैरह डालते हैं तो वहाँ पर भी वही धंधा, पानी लेकर के ऐसे छींटना शुरू कर दिए। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि कफन जो होता है वो वाइट होता है, सफेद होता है, और जब सफेद कपड़े पे पानी पड़ता है तो जिस्म का हिस्सा नजर आने लगता है कि नहीं? आप ऐसे पानी छींटेंगे और मर्द सीने पे पानी पड़ गया, सीना नजर आ गया, पाँव पे पानी पड़ा, पाँव नजर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी माँ कब्र में उतरी हो, हमारी बहन का जनाजा हो, हमारे बहू का जनाजा हो, तो आप बताइए अगर इस तरीके से पानी छींटेंगे उसके सीने पर, उसके चेहरे पर, उसके उन जगहों पे जो छुपाने की जगह हैं, तो जो हमारी बहनें, जो हमारी माएँ, जो हमारी बहुएं जिंदगी भर अपने जिस्म को ढांक करके रखी, किसी भी अजनबिया की उस पर नजर नहीं पड़ी, लेकिन अफसोस न जानने की बुनियाद पे लोग कब्र में उसके उस हिस्से को लोगों को देखने पे मजबूर करवा देते हैं। मेरे भाई, कफन पे कब्र
कब्र में पानी अगर छिड़कना हो, गुलाब जल वगैरह, तो उसको ले लें और किनारे जो दीवार का हिस्सा होता है उसी दीवार के हिस्से पे धीरे धीरे पानी गिरा दें ताकि कफन पे पानी ना पड़े और जिस्म का हिस्सा नजर ना आए। उसके बाद से आप लोग जब ये काम कर लेते हैं फिर मिट्टी वगैरह चटाई वगैरह लगाने का काम होता है। एक चीज आम हो चुकी है नसीरुद्दीन भाई, मौलाना नूर आलम साहब, आप लोग ही इस इलाके के बहुत बड़े मौलाना हैं। एक चीज आम हो चुकी है कि लोग कब्र में जब बांस डाला जाता है तो बांस के ऊपर लोग झिल्ली डाल देते हैं, झिल्ली बिछाते हैं, चिमकी, अच्छा उसको चिमकीये बोलते हैं, पन्नी भी बोलते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ प्लास्टिक बोलते हैं, ये राजापट्टी में। जो भी हो, बताया गया है किताबों में, हमारे उलमा फरमाते हैं कि हर वो चीज जो आग से तैयार की गई हो उसे कब्र से दूर रखा जाए, और पन्नी आग से तैयार की जाती है। हाँ, अगर मजबूरी है तो मजबूरी में तो नाजायज चीज भी जायज हो जाती है। अगर चटाई का इंतजाम नहीं है तो पहले तो खजूर की चटाई हमारे गांव में, आपके गांव में औरतें बिन लिया करती थी, जो खजूर के पत्तों की चटाई होती थी। आज भी देहातों में चटाइयाँ मिल जाती हैं, अगर मिल ही नहीं पाए तब तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हर वो चीज जो आग से तैयार की गई हो उस चीज का कब्र में इस्तेमाल न किया जाए तो बेहतर है। लोग कब्रिस्तान में जब कब्र पे चटाई ही बिछाएं, उसके बाद से मिट्टी वगैरह डाल करके फातिहा पढ़ा जाता है। मैंने बहुतों को देखा है कि लोग पाँव ही के तरफ खड़े हो गए, कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फतावा रज़विया में जब उनसे आदाब ज़ियारत क़ुबूर के बारे में पूछा गया कि कब्र पे कैसे हाजिरी दी जाए, कब्र पे कैसे फातिहा पढ़ा जाए, तो आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में पायतनी जानिब से जाया जाए और मुआजिहा के सामने खड़े होकर के फातिहा पढ़ा जाए, तो पाँव के तरफ खड़े होकर के कुरान न पढ़ के उसके चेहरे के सामने चले जाइए और वहां से कुरान पढ़िए। मरने के बाद इंसान का मर्तबा बढ़ जाता है, ये उसका मकाम अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन कुरान का मकाम अपनी जगह मुसल्लम है। कुरान अदब की चीज है, कुरान को कहाँ पढ़ना चाहिए इसका भी ख्याल रखें। तो उसके सामने से खड़े होकर के कुरान पढ़ा जाए, फातिहा खानी की जाए। आखिर में मैं देखता हूँ कि लोग जब फातिहा पढ़ लेते हैं उसके बाद से, और फातिहा हो करते वक्त अगरबत्ती वहीं पे इर्द गिर्द अगल बगल जला देते हैं। मेरे भाई, मैंने अभी बयान किया है, हो सकता है आप अगरबत्ती जहां लगाते हो, अगरबत्ती जहां गाड़ते हो वो जगह प्लेन है, वहां बज़ाहिर आपको किसी की कब्र नजर नहीं आती, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप अपने कब्रिस्तान में चले जाइए। मैंने अपने माथे से के निगाहों से देखा है कि हमारे देखते बचपने से लेकर के अब तक के मेरे गांव में तकरीबन 100-200 लोग मेरे सामने मर चुके हैं, बच्चा बूढ़ा जवान देखा है। लेकिन जब कब्रिस्तान चला जाता हूं तो आज भी 100 ही 150 कब्र नजर आती। तो आज से 50 साल पहले अगर 50 साल का आंकड़ा ले लिया जाए तो 200-400-500 लोग मरे होंगे। तो आपको पता नहीं कि ये जगह प्लेन तो जरूर है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी हमारे भाई की, हमारे खानदान के मरहुमीन की कब्र है, और जब कब्र पे आप आग जलाइएगा तो उस कब्र के अंदर आराम फरमाने वाले मुर्दे को बिला वजह तकलीफ होगी। इसलिए अगर बत्ती का इस्तेमाल करना हो तो कब्रिस्तान के बाहर किया जाए, ताकि हम मुर्दे के कब्रिस्तान में जाते हैं, हम मुर्दे को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, हम तो उनके लिए दुआए खैर करते हैं। इन कामों को करने के बाद से जब ये काम हो जाता है, और ये सब काम जो मैंने बताया कितने दिनों के बाद होता है, ये 40वां 20वां शामियाना जनरेटर मौलाना साहब लोगों की दावतें, ये सब 20 दिन के बाद 10 दिन के बाद कुल 4 दिन के बाद होती है। लेकिन अभी जितनी बातें मैंने बताया ये सब उसी दिन होता है। अगर किसी का कोई आने वाला है तो 1-2 दिन लेट से लोग, एक दिन ताखीर करके जनाजा होता है। मान लिया अभी किसी का इंतकाल हुआ तो कल शाम तक जनाजा होगा, लेकिन ये सारी चीजें जरूरत है और हमें और आपको, हर आदमी को जानना चाहिए। मेरे भाई, टाइम तकरीर खत्म कर दूं, 10 मिनट बोलूं, आप कितनी देर बोले हैं? देखिए थोड़ी देर और कुछ बातें सुन लीजिए।
एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम वाली बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब हम जो ये काम करते हैं इससे क्या हमारे मुर्दे देखते हैं, हमारे मुर्दों को ये पता चलता है। मैंने कहा है कि हमारे मरहुमीन को तकलीफ होती है। तो सुन लीजिए, मैं तो तकरीर कर नहीं रहा हूँ, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्द इदा वज़अ फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु यस्मउ क़रअन आलिहिम, कि जब कोई मर जाता है और उसके अहबाब उसको कंधे पर लेकर के जाते हैं। इन्नल अब्द इदा वज़अ फी क़ब्रिही, जब कोई मर जाता है और लोग उसको कब्र में उतारते हैं और उसके लोग जब वहां से चले जाते हैं, यस्मउ क़रअन आलिहिम, तो अपने जाने वालों के पाँव के जूतों की आवाज तक के सुनता है। और एक और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, इज़ा वज़अतिल जनाज़तु फहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम फ़इन कानत सालिहतुन क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी व इन कानत गैरु सालिहतिन क़ालत या वैलहा अयन तज़हबून बिहा यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन, कि जब इंसान मर जाता है और लोग उसको अपने कंधे पर लेकर के जाते हैं, अगर मरने वाला नेक होता है तो कहता है क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। व इन कानत गैरु सालिहतिन, और अगर मरने वाला नेक नहीं होता है तो कहता है या वैलहा अयन तज़हबून बिहा, अफसोस मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अफसोस मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो आप कहेंगे मौलाना साहब जब वो बोलता है तो हम उसकी आवाज़ को सुनते क्यों नहीं? तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन, उसकी आवाज इल्लल इंसान, उसकी आवाज को इंसान के लिए अलावा सब लोग सुनते हैं। वलौ समिअल इंसानु लसयक़ा, अगर इंसान सुन लेगा तो वो बेहोश। हम जो भी नेक काम करते हैं हम अपने मरहुमीन तक पहुंचाते हैं, ये माँ के इसाले सवाब के लिए है। माँ के ताल्लुक से बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहुत सारी तकरीरें की। हमें याद आ रहा है कि 1984 की बात है, जमशेदपुर का मामला है। एक कब्र के अंदर से अचानक धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जब धुआं निकलने लगा उलमाए किराम को बुलाया गया, वो गए फातिहा पढ़े। कब्र से धुआं खत्म नहीं होता है, बड़े बड़े सूफियों को बुलाया गया तो उन लोगों ने सोचा कि कब्र के करीब जाकर के दुआ करेंगे, कब्र से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन कब्र से जब धुआं निकलना बंद नहीं हुआ तो मेरे भाई, बल्कि वो लोग करीब गए तो उनको आग की तभी तपिश महसूस हुई, वो बैक हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तीसरे दिन लोगों ने देखा कि अब धुआं बंद होने का नाम नहीं लेता है। देखा कि एक औरत घबराई हुई आती है और कब्र पे लेट गई। जैसे ही उस औरत का कब्र पे लेटना था, कब्र से धुआं निकलना बंद हो गया। लोगों ने कहा कि तुम कौन हो? हालांकि उसके जिस्म पे पट्टी बंधी थी, सर पे पट्टी बंधी थी। पूछने वाले लोगों ने पूछा कि यहाँ मुफ्तियाने के राम आए, यहाँ उलमा की जमात आई, यहाँ सूफियों की जमात आई। सब लोगों ने रो रो करके दुआ मांगी, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, कब्र से धुआं निकलना बंद नहीं हुआ। आखिर ए बूढ़ी माँ, आप कौन है कि कब्र पे आई और लेट गई, कब्र से धुआं निकलना बंद हो गया? वो औरत कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। जैसे लोगों ने सुना कि ये इसकी माँ है, लोगों ने पूछा तेरी ममता कहाँ मर गई थी? आज 1-2 रोज से नहीं बल्कि 3 रोज से तेरे बेटे के कब्र के अंदर से धुआं निकल रहा है और तुम 3 रोज तक के कहाँ थी? वो औरत जवाब देती है कि मेरा बेटा शराब के नशे में धुत था और एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे मार दिया और मारने का नतीजा हुआ कि आज मैं हॉस्पिटल चली गई। मैं हॉस्पिटल जब गई, ये सर पे जो पट्टी है मेरे बेटे के मारने की निशानी है, ये जिस्म पे जो पट्टियां हैं ये मेरे बेटे के मारने की निशानी है। और मैं 3 दिन तक के बेहोश थी। जब आज मुझे हॉस्पिटल में होश आया है, लोगों ने कहा है कि तेरा बेटा शराब के नशे में धुत था लेकिन उसका इंतकाल हो गया है और तेरे बेटे के कब्र के अंदर से धुआं निकल रहा है। मुझे 3 दिन के बाद आज होश आया है तो मैं आकर के उसका अपने बेटे के कब्र पे लेट करके परवरदिगार आलम की बारगाह में मैंने अर्ज किया है, ए परवरदिगार आलम, मेरा बेटा गलती किया था लेकिन मैं माँ हूँ, इस माँ को गवारा नहीं हो सकता है कि मेरे बेटे के कब्र के अंदर आग जले और मेरे बेटे के कब्र से धुआं निकले। इसलिए मैंने परवरदिगार आलम की बारगाह में माफ कर दिया अपने बेटे को, तो अल्लाह ताला भी मेरे बेटे को माफ कर दिया है। अगर हम
दुआ करें, जरूरी नहीं कि कबूल हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे भाई माँ की फजीलत बयान करने के लिए हमारा स्टेज भी नहीं चुकता। मैंने बहुत सारे अपने भाइयों के और उलमाए किराम के माँ से मिला हूँ, वो कहती हैं, उनके बाप कहते हैं कि मौलाना कभी अपने बाप बेटे के बारे में, कभी अपने माँ बेटे के बारे में बताती है। हमारे तकरीर करने का भी हक है और हमें माँ बाप की खिदमत करने का भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जवान भाई, मैं आपको बताऊं कि एक माँ है, माँ को बेटे से मोहब्बत होती है। ये आप सुनते हैं तकरीर में, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे इसको उस वक्त देखेंगे। मीटिंग करके ला चलो, क्या जैसे जाएंगे स्टेज पे रखिए उसको। देखिए, इसको प्रैक्टिकली तौर पे आपको उस वक्त एहसास होगा कि आपकी माँ ने आप अपने बेटे को कैसे पाला है, जब आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। हमारी माँ हमें कैसे पाली, आपकी माँ आपको कैसे आपकी परवरिश की। एक माँ, एक लड़की है, जब उसकी शादी होती है तो उसके सामने सब लोग कोई नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर नजर आता है उसे। जब वो शादी हो गई, जब उसके पेट में बच्चा परवरिश पा रहा होता है, तो जब बच्चा 6 महीने का होता है, माँ की पूरी तवज्जो, कौन चीज खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, पेट में बच्चों की परवरिश कर रही है। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है, जब उसके अपने लात से उसके पाँव में मारता है, उसके पेट में मारता है, माँ बर्दाश्त करती है। लेकिन वही बच्चा जब लात मारना बंद कर देता है तो इमाम साहब से पानी फूंकवाना लोग शुरू करते हैं। बच्चा पेट में चलने का नाम नहीं ले रहा है, मौलाना साहब पानी फूंक दीजिए। अगर ये पानी से फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाकर के अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। वो माँ जब बच्चे को जब बच्चे पैदा होते हैं, ये एहसास आपको उस वक्त नहीं होगा, लेकिन आप अपने बच्चे की परवरिश करने चलेंगे तो देखेंगे। एक माँ बच्चों को जन्म देते वक्त मौत के हजारों झटकों को महसूस करती है और दर्द से कांपती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, लोग खबर देते हैं, वो बच्चा रोता हुआ उसके सामने जाता है, तो माँ अपने तमाम दर्दों गम को भूल जाती है और अपने बच्चे को देख करके मुस्कुराना शुरू कर देती है। माँ की अजमतों के बारे में कुरान के अंदर है, वह बिल वालिदैन इहसाना वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा और वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि माँ बाप को उफ ना कहो। यानी उफ कहने का मतलब ये नहीं कि उफ ना कहो, बल्कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ हो जाए। मेरे भाई, हमारी परवरिश कैसे हुई, आपकी परवरिश कैसे हुई आपने नहीं देखा, लेकिन आप देखे होंगे जब आप अपने बच्चों की परवरिश करने जाएंगे, जब आप अपने बेटे और बेटियों की परवरिश करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि एक बाप जब हमेशा परेशान रहता है, कभी सोता है बच्चा जगा देता है। एक माँ हमेशा परेशान रहती है, खुद बीमार है, लेकिन रात में अगर उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो अपनी बीमारी को भूल जाती है। माँ बच्चे को जन्म देते वक्त बच्चा की पैदाइश हो जाती है तो मौत के हजारों झटके को भूल करके बच्चे को देख करके मुस्कुराना शुरू कर देती है, और आदमी लाख इबादत कर ले, लेकिन अगर माँ बाप खुश नहीं है। पैगंबर इस्लाम का ज़माना है, एक आदमी परेशान है, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लोग आए, या रसूलल्लाह वो की रूह नहीं निकल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मामला है, लोगों ने कहा कि उसकी माँ इससे नाखुश है, इसलिए परेशान है। और मैंने देखा है, जब पीएमसीएच में देखा था कि लोगों की रूह निकलते वक्त, ये तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के ऊपर कि बड़ी आसानी से लोग कहते हैं मौत साहब अभी खाना खा करके सोए थे, पता नहीं कब रूह निकल गई। ये तो बड़ी अच्छी मौत है, आप कभी जाकर के पीएमसीएच में देख लीजिएगा कि ना जाने रोज कितने लोग मरते हैं, और उनके रूह निकलने का मैंने जो तरीका देखा, काफी बेचैनी और परेशानी। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लोग आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये की रूह नहीं निकल रही, काफी परेशान है। आका अलैहिस्सलाम उसकी माँ को बुलवाए, कहे तेरे बेटे से गलती हो गई, माफ कर दो। माँ करे नहीं या रसूलल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माफ कर दो, माफ नहीं करी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि लकड़ी इकट्ठा करो, और लकड़ी जब इकट्ठा होने लगी तो इसमें आग लगाओ। बूढ़ी औरत अर्ज करती या रसूलल्लाह इसमें आग किस लिए लगाई जाएगी,
ये लकड़ी क्यों जलाई जाएगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इसको माफ नहीं करती, इसने गलती की है, इसलिए इसको इसमें डाल दिया जाएगा। वो बूढ़ी औरत अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि एक माँ के सामने एक बेटे को जलाया जाए? इसलिए या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही वो ये अर्ज करती है माफ कर दिया है, उसके बेटे के जिस्म से रूह निकल गई। हजरत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने के लिए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है, हाजी आए हैं हज करने के लिए, क्या सब लोगों का हज कबूल भी हुआ है कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ है? जैसे वो अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं, हुक्म होता है, मालिक बिन दिनार, सब लोगों का हज कबूल हो गया है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं, उनका हज कबूल नहीं हुआ है। अब उनके दिल में ये कैफियत पैदा हुई कि आखिर मोहम्मद बिन हारून बल्खी हैं कौन कि उनका हज कबूल नहीं हुआ है? तलाशने के लिए जाते हैं मोहम्मद बिन के बल्ख शहर के लोग, वहाँ कैंप लगा होता है, वहाँ इलाका बटा होता है। हिंदुस्तान के लोग हज करने के लिए गए हैं तो इधर रहेंगे, पाकिस्तान के लोग इधर रहेंगे, बांग्लादेश के लोगों का इलाका अलग है। बल्ख के लोगों का पता करके गए। मालिक बिन दिनार जब बल्ख के लोगों के बारे में पता किए कि बल्ख के लोग कहाँ रहते हैं, आप वहाँ पे गए, वहाँ पे पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कोई यहाँ पे है? लोगों ने कहा हाँ हाँ मोहम्मद बिन हारून बल्खी यहाँ पे है, लेकिन उससे मुलाकात कहाँ होगी? तो लोगों ने कहा कि वो तो उस किले के पीछे है और दिन भर इबादत करता रहता है, मुसल्ला बिछाए रहता है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी के पास हजरत मालिक बिन दिनार गए, सलाम किया, उधर से उन्होंने जवाब दिया, कहा पूछो बताओ कैसे आना हुआ? कहा तुम ही मोहम्मद बिन हारून बल्खी हो? तो कहा कि तुम ही मालिक बिन दिनार हो। अब मोहम्मद बिन हारून बल्खी पूछते हैं कि तुम ही मालिक बिन दिनार हो? कहा हाँ मैं ही मालिक बिन दिनार हूँ। ये तुझे कैसे पता चला? कहा बस ऐसे ही पता चल गया, आप उससे मिले। मोहम्मद बिन हारून बल्खी से जब वहाँ पे मिलते हैं, पूछे कि भाई, कहा किस लिए आए हो? इसीलिए ना आए हो कहने के लिए कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? कहा ये तुझे कैसे पता? मेरा नाम भी पता है, मेरा काम भी पता है, मैं इस काम के लिए आया हूँ। कहा हाँ तेरा हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन तुम ये बताओ, तुम मुसल्ले पे हो, तुम दिनों रात इबादत और रियाजत में रहते हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार दौलतें दी थी, तुम तमाम दौलतों को अल्लाह की राह में पेश कर दिए हो, फिर भी तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, आखिर वजह क्या है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी फरमाते हैं, ए मेरे भाई, मैं 1-2 साल से नहीं बल्कि 24 साल से लगातार हज करने के लिए आता हूँ, और जब 24 साल से हज करने के लिए लगातार आता हूँ, जब आखिरी रुखसत होने के लिए तवाफ़े वदा करने के लिए जाता हूँ, जब बारगाह रिसालत में जाता हूँ, खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता हूँ, तो एक अल्लाह का वली आता है और कहता है मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें भी ये खबर मिल गई है कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ, ये खबर देने के लिए तुम मुझे आ गए हो। हजरत मालिक बिन दिनार पूछते हैं, ये मेरे भाई आखिर क्या मामला है? तुम 24 साल से हज करने के लिए आते हो और इतनी इबादत और रियाजत कर रहे हो, लोग कहते हैं तुम्हें तो दुनिया से मतलब ही नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी फरमाते हैं, ए मेरे भाई, मेरा हज इसलिए कबूल नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ा शराबी था और मैं शराब के नशे में एक दिन अपने घर गया, मेरी माँ रोजा से थी, रमजान का महीना था, इफ्तारी तैयार हो रही थी, मैंने माँ से कहा कि कुछ रोटी खिला दो। मेरी माँ कहीं नालायक, सब लोग कम से कम तुम रोजा नहीं रखते हो तो रोजेदार का एहतराम तो करो। मुझे जला लाया, मैंने अपने माँ को ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा मारा कि उसके सर फट गए और मेरी माँ के सर में कई टांके लगे। ए मालिक बिन दिनार, जब मेरी माँ हॉस्पिटल चली गई और मेरी माँ हॉस्पिटल चली गई, मेरी माँ हॉस्पिटल, उसका इंतकाल हो गया, मैं नशे की हालत में था, लोगों ने मुझे घर में बंद कर दिया। मैं एक दिन बंद रहा, जब दूसरे दिन बंद रहा, दूसरे दिन शाम में मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अलमारी से कपड़े तैयार कर रही है। मैंने पूछा क्या मामला है, तुम अभी कपड़े क्यों तैयार कर रही हो? तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं माँ के कातिल के साथ रहना
गवारा नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं कहा मैं माँ का कातिल हूँ क्योंकि मेरा नशा खत्म हो चुका था। कहा हाँ, तेरी माँ मर चुकी है और तुमने जो मारा है उसी से उसका इंतकाल हो गया है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं कि मैंने अपने बीवी से पूछा कि आखिर मेरी माँ का इंतकाल भी हो गया, बताओ जनाजा कहाँ है? कहीं लोगों ने जनाजा भी पढ़ लिया। कहा मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया कि मेरा नशा छूट जाए? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने फरमाया कि मैंने अपने बीवी से कहा, मेरी बीवी ने कहा कि मेरी तुम्हारी माँ ये वसीयत की थे कि मर जाऊं तो मेरे जनाजे को मेरे बच्चों को न दिखाना और उसको बताए बगैर दफन कर देना, इसलिए लोगों ने मोहल्ले वालों ने उसे दफन कर दिया है। अब तुमने माँ को कत्ल किया है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। मोहम्मद बिन हारून बल्खी फरमाते हैं कि ए मालिक बिन दिनार, मैं उसी वक्त कुल्हाड़ी लिया और जिस हाथ से अपनी माँ को मारा था उस हाथ को काट करके फेंक दिया। वो उस वक्त से हाथ को काट करके फेंक दिया, वो माजूर भी बन गए। और उसी साल से मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, लेकिन मेरी तौबा कबूल नहीं होती है। और 24 साल से हज करने के लिए आ रहा हूँ। जब हज कर लेता हूँ और यहाँ से जाना चाहता हूँ, कोई अल्लाह का बंदा आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तुम यही खबर देने के लिए आए हो ना? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब उसने कहा कि मैंने माँ को शराब के नशे की हालत में, रोजे की हालत में मारा था, मैं भी उसको एक थप्पड़ मारा और कहा तुम इस लायक ही हो कि तुम्हें थप्पड़ मारा जाए। जब मैं वहां से आ गया, आंख लग गई, बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दिनार, तुमने मेरे बंदे को, तुमने मेरे उम्मती के फर्द को मायूस क्यों कर दिया? उसकी मगफिरत अल्लाह ताला माँ के तरफ से फरमा देगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, और उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और बुखारी तिरमिजी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मिशकात के अंदर हदीस पाक है कि जिसने, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामे फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही ख्वाब में देखा, इसलिए शैतान मेरी शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। हजरत मालिक बिन दिनार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उसको क्या मायूस कर दिया? मैंने उसकी गलती पे थप्पड़ मारा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, तुमने उसको मायूस इसलिए कर दिया, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार और पुरसान हाल नहीं होगा। उस वक्त उसको अल्लाह ताला, मैं सब लोग जमा होंगे, जब जमा होंगे उसकी माँ होगी, उसका बेटा होगा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी होंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, ये फरिश्ते इसे घसीट करके जहन्नम में ले जा करके डाल दो। वो जहन्नम में ले जा रहे होंगे फरिश्ते, जंजीर पहना दिए होंगे, हाथ में हथकड़ियाँ डाल दिए होंगे, पाँव में जंजीरें पहना दिए होंगे। जब घसीट करके जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, उस वक्त वो अपनी माँ की तरफ देखेगा, माँ कुछ नहीं करेगी, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो माँ की तरफ देखेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। जब तीसरी बार और बिल्कुल जहन्नम के करीब फरिश्ते उसको लेकर के चले जाएंगे, तो वो माँ से कहेगा, ए माँ, तेरी ममता को क्या हो गया है? मैंने नशे की हालत में तुझे मारा था। माँ कहेगी, ए परवरदिगार आलम, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, ये मेरी ममता को गवारा नहीं कि मेरे सामने मेरा बेटा जहन्नम में डाला जाए, इसलिए मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। और सिर्फ इसलिए कि वो बार बार अपनी माँ की तरफ इस उम्मीद के साथ ताक रहा होगा, बार बार अपनी माँ की तरफ इस उम्मीद के साथ देख रहा होगा कि काश मेरी माँ मुझे माफ करती। माँ का ही तो कलेजा है, वो मोम की तरह होता है। जब भी अगर माँ लाख नाराज हो, माँ के पास जाकर के बेटा बैठ जाए, माँ उसकी तमाम गलतियों को माफ कर दे। लेकिन मेरे भाई, मरने के बाद भी माँ की कदर करनी चाहिए, जिंदगी में भी माँ की कदर करनी चाहिए। और माँ पे तकरीर हो गई तो बाप को पे 1-2 मिनट सुन लें। उलमाए किराम ने बताया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आपने देखा होगा बहुत सारे बाप ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए इलेक्ट्रिक का काम किया है, तो कभी पोल पे चढ़े हैं तो पोल ही पे सटे रह गए हैं। ये बाप के एहसान को फरामोश नहीं किया जा सकता है। बाप अगर कोयले के कान में निकल उतरे हैं, कभी कान फंस गई है, धंस गई है, तो बाप ने अपनी जान को वहीं पे कुर्बानी, बाप ने अपने जान की कुर्बानी पेश कर दी, लाश भी नहीं मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक माँ का इंतकाल हुआ, बेटों ने अपने कंधों पे बैठा करके अपने माँ को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। आप देखते होंगे क़यामत उस दिन बर्पा
हो जाती है। अगर माँ का जनाजा बेटे के कंधे पे है तो ये अच्छी मौत है, बाप का जनाजा बेटे के कंधे पे है तो ये बड़ी अच्छा मामला है। बेटों ने अपने बाप को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया, लेकिन कयामत उस दिन बर्पा हो जाती है जिस दिन बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा चलता है, जिस दिन बूढ़ी माँ जिंदा होती है और उसके घर से जवान बेटे का जनाजा निकलता है। मेरे भाइयों, और बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हम तमाम रिश्तेदार, हम तमाम लोग मिलकर के उसको कब्रिस्तान तक और अपने मजहब के मुताबिक उसके तमाम तकरीबात को आखिरी रसूम को तमाम तकरीबात को पाए तक मिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपने बाढ़ में देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना जाने कितनी लाशें दह जाती हैं, घर वाले तड़प तड़प के मर जाते हैं। काश एक नजर में देख लेता, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है, उसके जनाजा नहीं पढ़ा जाता है, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जंगल में गया है, शेर उसकी लाश को खा गया है, धरती डोली है, जमीन फट गई है, हजारों लाखों लोग उसमें धंस गए हैं, न उसका जनाजा पढ़ा गया है, न उसके बेटे को यह मयस्सर आया है कि मैं अपने बाप के कंधे को जनाजे को कंधा दे सकूं। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में, हमारे बीच में अगर हमारे खानदान के किसी बुजुर्ग का इंतकाल होता है तो हम उसका जनाजा भी पढ़ते हैं। बेटा भी कंधा देता है, पोता भी कंधा देता है, भतीजा भी कंधा देता है, गांव के रिश्तेदार के लोग भी कंधा देते हैं, और सब लोग फिर उसके लिए इसाले सवाब की महफिल भी करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात बता दूं, चूंकि फातिहा के लिए शिरनी आ चुकी है, एक हदीस पाक सुना देता हूं, उसके बाद से तकरीर खत्म। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 505 में यह हदीस पाक दर्ज है। अन अनसिन क़ाल क़ाल अबू तलहा लि उम्मे सुलैम लक़द समिअतु सौत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ा आरिफु फ़ीहिल जुआ फ़हल इंदक मिन शैइन फ़क़ालत नाम फ़अख़रजत अक़रासा मिन शईर सुम्मा अख़रजत ख़िमार लहा फ़लफ़्फ़तिल ख़ुब्ज़ा बिबादिही सुम्मा दस्सतु तहत यदी वलासतनी बिबादिही सुम्मा अरसलतनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़हबतु बिही फ़वजदतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मस्जिद व मअहु अन्नास फ़सल्लमतु अलैहिम फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलक अबू तलहा क़ुल्तु नाम क़ाल बिताम क़ुल्तु नाम क़ाल बिताम क़ुल्तु नाम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलुम्मी या उम्मा सुलैम मा इंदके फ़अतत बिज़ालिकल ख़ुब्ज़ा फ़फ़ुफ़्ता व असरत उम्मु सुलैम उक्कतन फ़दमतहु सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहि मा शा अल्लाहु अन यक़ूल सुम्मा क़ाल इज़न लिअशरतिन फ़अज़िन लहुम सुम्मा क़ाल इज़न लिअशरतिन फ़अज़िन लहुम सुम्मा क़ाल इज़न लिअशरतिन फ़अज़िन लहुम। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं अनसिन क़ाल क़ाल अबू तलहा, कि अबू तलहा एक मरतबा देखे कि पैगम्बर इस्लाम का पेट धंसा हुआ है। आप समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाए हैं, घर में आए, बीवी से कहे, बीवी ने कुछ खाना दे करके भेजा। हज़रत अबू तलहा ने हज़रत अनस से भेजा, अनस लेकर के गए तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अबू तलहा ने भेजा है? आपने फरमाया हाँ हाँ अबू तलहा ने भेजा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो अबू तलहा के घर दावत है, और आप तमाम लोगों को लेकर के आए। हज़रत अबू तलहा दौड़ते हुए आए, बीवी से पूछा कुछ है? आपने फरमाया कि हाँ कुछ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा काफ़ी परेशान थे। आपकी बीवी ने फरमाया कि आप सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दिए हैं और सबको लेकर के आप आ रहे हैं, तो सबके जिम्मेदार आप हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रोटी का मालीदा बना करके पेश कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फातिहा पढ़ा। बुखारी शरीफ के अल्फाज ये हैं, फ़ीहि मा शा अल्लाहु अन यक़ूल, अल्लाह के रसूल के तबीयत में जो आया वो पढ़ें। अब जाहिर सी बात है पैगम्बर इस्लाम उस पर बरकत की दुआ पढ़ेंगे, पैगम्बर इस्लाम उस पर कुरान की आयत पढ़ेंगे, इसी से फातिहा का सबूत भी मिलता है। उसके बाद से इतनी बरकत हो गई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़न लिअशरतिन, 10 आदमी के लिए को बुलाओ, वो आए और खा लें। 10 आदमी आया, फिर वो खा के चला गया, फिर आया, फिर खा के चला गया, फिर आया। इस तरफ फ़अक़लल कौम कुल्लुहुम वल कौम 70 व 80 रजुला, थोड़ा सा मालीदा था, 70 लोग या 80 लोग आते रहें और खाते रहें, और ये नहीं कि सिर्फ खाते रहें,
पूरे लोग शिकम सैर हो गए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की दुआ है। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं जिस पैगंबर ने फरमाया है, मिशकात के अंदर हदीस पाक है कि अना अव्वलु शाफिईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामत वला फ़ख्रा, मैं ही वो पैगंबर हूँ कि मैदान महशर में सबसे पहले मैं शफात करूँगा और मेरी शफात कबूल की जाएगी। और उसी हदीस पाक के अंदर एक हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, आती बाबल जन्नत यौमल क़ियामत फ़अस्तफ्तिहु फ़यक़ूलुल ख़ाज़िनु मन अंता फ़अक़ूलु मुहम्मद फ़यक़ूलु बिका उमिरतु अल्लाह अफ़्तह लि उम्मती क़ब्लका। आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर बर्पा होगा, मैं जन्नत के दारोगा के पास आऊँगा, मैं हज़रत रिज़वान से पूछूंगा कि इसकी चाबी दो। हज़रत रिज़वान जन्नत के दरवाज़ा बंद करके, ताला बंद करके उसकी चाबी लिए होंगे। मैं उनसे कहूँगा कि इसकी चाबी दो। हज़रत रिज़वान कहेंगे, मन अंता, तू कौन है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, मैं कहूँगा फ़अक़ूलु मुहम्मद, मेरा ही नाम मोहम्मद है। जैसे हज़रत रिज़वान सुनेंगे मेरा ही नाम मोहम्मद है तो अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये चाबी आपकी है, ये जन्नत आपकी है। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं चाबी लूँगा और जन्नत के दरवाजे को खोल करके अपनी गरीब उम्मती को लेकर के दाखिल हो जाऊंगा। इसीलिए तो किसी ने कहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था इसलिए ईमान लाया हूँ। खुदा अगर मुझसे पूछेगा तुम दुनिया से क्या लाए हो तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। और फरिश्ते पूछते क्या हो, सीना चीर कर देखो, फरिश्ते पूछते क्या हो, सीना चीर कर देखो, मैं अपनी बख्शिश होने के लिए कुरान लाया हूँ और मेरे माथे पे सजदे का निशा तू देख ले। ए रिज़वान, मैं अपने जन्नती होने का ये पैगाम लाया हूँ। हजरात, फिर कभी मौका मिला तो तकरीर करूँगा जिसके इसाले सवाब, मरहुमा के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक मुनक़िद हुई है। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े मरहुमा के गुनाह सग़ाइर और कबाइर को माफ़ फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तकरीर करने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।